तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज के इस वीडियो में ना भाई आपको पता चल गेलो ना जी। मतलब कौची बते वो मतलब आज ना 12th क्लास के ना फिजिक्स का 10वां चैप्टर जो आप सभी का क्या है तरंग प्रकाश की है ना भाई। ठीक है, और ऐसा बता दो ना कभी सोच भी ना सका का। ठीक है को देख हमार मानना है को कि तू सब अगर वीडियो पे क्लिक कैला तो 5 मिनट और रुक जाइए और बाद देखिए कितना मजा आए तो ना तू सब सोच भी ना सका को। ठीक है को ना तब तुम्हारी सब वीडियो में बनल रही है तब समझ में आई तो ऐसा नहीं तो ठीक है को ना। तो चलिए जी अब क्लास को स्टार्ट कर दे ठीक है ना। चलिए क्लास को देखते रहिएगा ध्यान से ठीक है, सारा याद हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए ठीक है। क्योंकि हम ऐसा मतलब लिखे है ना मतलब हम नहीं लिखे ठीक है ना। चलिए हमारा स्टूडेंट ही लिखा है ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा है ना, क्योंकि हम ही पढ़ाए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने तरंगार किसे कहते हैं। ए भाई अगर आप लोग कहीं पढ़े होंगे ना ऑफलाइन में इतना बड़ा बड़ा आंसर आपको लिखाता होगा ना, हे भाई दिमाग में जइबे ना करता ठीक है। लेकिन हमारा लिखा हुआ देख लीजिए भाई, पढ़िए ना, इतना अच्छा लगेगा ना कभी सोच भी ना सकते। देखिए तरंगार किसे कहते हैं, तो तरंगों के आगे की है ना, यहाँ की दीजिएगा ठीक है। तो तरंगों की आगे की ज्यामिति आकृति को तरंगार कहते हैं। ए भाई जैसे कि तोहनी सब तलाय के बगल में बैठा का तो ढेला मारा का ना भाई, तो ढेलवा जब मारा का तो इस प्रकार से तरंग निकला है ना। देखा जितना आगे जा रहे भाई, आगे जा रहे ओकरे तरंगार के बोलबी ना, सिंपल है भाई, ऐसा ही बता ना कि तरंगों के आगे की ज्यामिति को ही तरंगार कहते हैं। बात खत्म। ए जी याद हलो। चला हम आगे बढ़े, ध्यान दिया तोरा हम ऐसा से पढ़ा देबो ना कभी सोच भी ना सका का। देखा जी तरंगार के कई प्रकार के होबा है, तो बोलबा ए भैया जी तरंगार के 3 प्रकार के, लेकिन कौन कौन ये तो नहीं आबा है। हमरा समझावा ना, चला समझावे, ध्यान दिया। देखा पहला जैसे है ना, पहला जैसे कि गोलीय तरंगार किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है ठीक है। जैसे देखिए आपके एग्जाम में आ जाएगा तरंगार के कितने प्रकार के होते हैं भाई, तीनों का नाम लिख दीजिएगा। या तो शॉर्ट में भी आ सकता है गोली तरंगार किसे कहते हैं, बस यही बताना। ए भाई गोली तरंगार के जो गोल हो भाई ओकरा बोलबे कौची, गोली तरंगार के बात खत्म और का। चलिए डिफिनेशन आपको हम समझाते, ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि प्रकाश स्रोत, यहाँ पे स्रोत है ठीक है, नीचे लिखा है दिख रहा है ना तो यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है, देखिए प्रकाश स्रोत कहने का मतलब है जिससे प्रकाश निकल रहा है भाई है ना। जैसे कि आप लोग टॉर्च देखें गोले में रहता है ठीक है, वही ध्यान दीजिए ठीक है। यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है तो उससे निकलने वाली ज्यामितीय आकृति गोलाकार ही होता है। ए भाई जब प्रकाश का स्रोत गोल है तो उससे भी तो गोले निकलेगा ना भाई है ना चलिए जैसा देश वैसन वेश और का है ना। तो बस आपको यही बताना, यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है तो ओकरा से जो निकलने वाला प्रकाश होता है ना, उसी का ज्यामितीय आकृति भी गोलाकार होता है, सिंपल है ना। चलिए उसके बाद आपका ध्यान दीजिएगा ठीक है। बेलनाकार तरंगार किसे कहते हैं, ये भाई इस सब ना याद रखिएगा, बहुत ही लाजवाब है ठीक है। देखिए यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो, ए भाई क्या हो रेखीय हो ना, इसमें नहीं बेलनाकार नहीं लेना है ठीक है, बेलनाकार कैसे हो जाएगा भाई ठीक है। ध्यान दीजिएगा यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो उससे जो निकलने वाली है ना निकलने वाले तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो भी बेलनाकार ही होता है भाई। कैसा होना चाहिए प्रकाश स्रोत, रेखीय है ना, ये नहीं कि बेलनाकार कर दीजिएगा भाई। तो उससे जो निकलने वाला तरंगों की आकृति होती है वो बेलनाकार ही होता है, देख लीजिए भाई इस प्रकार से ना, बेलनाकार है कि नहीं है ना। चलिए अच्छा अब उसके बाद ठीक है, ये भी याद रखिएगा ठीक है कि समतल तरंगार। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा समतल तरंगार किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रकाश स्रोत से क्या बोले, प्रकाश स्रोत से है ना दूरी होने के साथ है ना, जैसे मेरे भाई है ना, जैसे क्या बोलते हैं ये आपका इस प्रकार से ऐसे ऐसे रखा ठीक है, समतल है भाई ठीक है। जैसे यहाँ पे जाएगा तो दूरी होगा तो बढ़वे ना करेगा भाई, इस प्रकार से आपका बढ़ेगा ठीक है, तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगा है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्रोत से दूरी बढ़ने, क्या बोले, दूरी होने के साथ तरंग की त्रिज्या बढ़ जाती है भाई, बढ़वे करेगा ना। तो वैसी स्थिति में है ना बढ़ने वाले तरंगार्ग को ही समतल तरंगार्ग कहते हैं भाई, इस प्रकार से आपका ना था, इस प्रकार समझाए थे भाई ठीक है। जैसे यहाँ पे है यहाँ पे आ गया ठीक है, अगर दूरी बढ़ेगा तो और यहाँ बढ़ जाएगा है भाई, इधर जा रहा है ठीक है, दूरी बढ़ेगी त्रिज्या इसका बढ़ ही ना रहा है, त्रिज्या ना है भाई, ये बढ़वे ना करेगा है ना। तो वही बोलते हैं ठीक है। समतल तरंगार्ग किसे कहते हैं समझ में लो, ध्यान से खाली सुनते रहा जी, कहा कि हमारा तू देख ना सका का, तो सुनवा तो ये उपाय है, वैसे कोई उपाय नहीं है ठीक है। देखा स्रोत से दूरी होने के साथ तरंग की त्रिज्या बढ़ जाती है भाई, तो ऐसी स्थिति में ना बढ़ने वाली तरंगार को ही क्या बोलेंगे, समतल तरंगार के बात खत्म है ना, समझ में आ गए तीनों। चल आगे ध्यान दिया, प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दो कला संबंध स्रोत, ए भाई दो कला के संबंध स्रोत का का मतलब है जस प्रकाश से निकल रहा है, एगो जस निकल रहा है ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, और फिर इसके बाद बाहर निकलेगा ना है ना भाई, है ना, तो दो कला है कि नहीं है, और समान में जा रहा है ना भाई है ना। और ये जो प्रतिपादन किए थे हाइगेंस, याद रखिएगा
तरंगा का जो है ना द्योतक सिद्धांत कौन दिए थे? हाइगेंस, याद रखिएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा, दो कला संबंध स्रोत से निकलने वाली, यहाँ से निकल रहा है भाई, दो कलम निकल रहा है ना। चलिए, निकलने वाली प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण, अध्यारोपण मैंने समझ रहे उस पर पढ़ रहा था ना। चलिए, के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण, है भाई पुनर्वितरण हुआ कि नहीं हुआ? चल गया ना, बाहर निकला ना, डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। पुनर्वितरण करने की घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। बात खत्म भाई, है ना, समझ में लो ना। माने ऐसे बताना है, दो कला समूह जो है ना, दो कला समूह स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के कारण जो है ना प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण, फिर इससे वितरण हो रहा है भाई, ठीक है, वितरण हो रहा है ना। तो पुनर्वितरण होने की जो घटना है वही आपका प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। बात खत्म, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। व्यतिकरण जानते हैं दो प्रकार का आता है भाई, एक आपका रचनात्मक होता है और आप एक विनाशी होता है, ठीक है। दोनों ध्यान दीजिएगा, बहुत लाजवाब है, अजीब हो, देखते रहिए, ठीक है। कौन तब समझ में तो देखा, और तो के देहाती भाषा में पढ़े वो टेंशन ना लिया। देखा रचनात्मक व्यतिकरण क्या करा का है, सुना। तब पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश समान कला में प्राप्त होता है भाई, माने समान कला में अध्यारोपित होता है, ठीक है, आरोपित होता है, तो जो है ना क्या बोलते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम पाया जाता है भाई। अगर समान कला में आरोपित होगा तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम तो पाया जाएगा, है ना भाई। तो ऐसे व्यतिकरण को रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। सिंपल, बस आपको दो बात याद रखना कि पर्दे के जिस बिंदु पर अगर प्रकाश समान कलम प्राप्त हो रहा, माने आरोपित हो रहा है, तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम पाया जाता है। तो ऐसे व्यतिकरण को ही रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। थोड़ा समझिएगा विनाशी किसे कहते हैं। देखिए, पर्दे के जिस बिंदु पर अगर प्रकाश विपरीत कलम, ए भाई अबरी समान नहीं, अबरी विपरीत, तका एक तीव्रता कम होते कि ज्यादा? बोलवा भाई कमे ना होते, कहा कि विपरीत कला में है, ध्यान दिया। तो पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश से विपरीत कला में आरोपित होता है ना, तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम पाया जाता है भाई। महत्तम कहाँ पावल जाती? महत्तम कब? जब समान कला रहते तब ना, लेकिन अपनी कौची है, विपरीत है, तो न्यूनतम पाया जाता है। तो ऐसे व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। बात खत्म। कब ये भैया एकदम हमारा बहुत अच्छा समझ में आ रहा, पता को जी। हाँ, तो सब कमेंट करिए, देखा तू सब कमेंटे तो नहीं करा का जी, कमेंट करिए, कमेंट करने में कंजूसी नहीं करा जी। देखा, रचनात्मक व्यतिकरण किसे कहते हैं? यदि पर्दा के जिस बिंदु अगर प्रकाश समान कला में आरोपित हो रहा, तो प्रकाश की तीव्रता जो है ना महत्तम पाया जाता है, उसी को बोलेंगे रचनात्मक। लेकिन भाई विनाशी विपरीत कला में प्राप्त होता है, ठीक है, माना आरोपित होता है, तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम पाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? विनाशी व्यतिकरण। याद हो बोला ना। चला, अब हमारा मानना यही है कि वीडियो को एक से दो बार देख लिए, सब याद हो जाए। तो देखा, प्रकाश का विवर्तन किससे कहते हैं भाई? देखा, प्रकाश के विवर्तन हम ओकरे कहे, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। जैसे कि ये आपका ना, समझ रहे हैं भाई? चलिए, जैसे कि है ना, ये आपका कोई वस्तु रखा है, ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश जा रहा है भाई, ठीक है। प्रकाश इसको जाना चाहिए ऐसे, ए भाई कैसे? ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये प्रकाश तो ऐसे गिर, लेकिन थोड़ा सा ना किनारा से गुजर गए भाई, थोड़ा सा किनारे से गुजर गए, एक क्या बोलेंगे? प्रकाश का विवर्तन। कैसे? चलिए आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, डिफिनेशन समझिएगा भाई, लाजवाब डिफिनेशन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ठीक है। देखिए, जब कोई तरंग किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से अथवा तीक्ष्ण किनारों, बोले थे ना तीक्ष्ण माने कोनमा, या तो कोई छिद्र से, है ना, गुजरती है, तो है ना, तो क्या बोलते हैं ना, तो है ना, तो वह इधर काट दीजिए भाई, ठीक है, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है भाई। भटक गया था ना रास्ता, उसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन गया ऐसे, और इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आपको सिंपल बताना, प्रकाश का विवर्तन हम उससे कहते हैं कि जब कोई, है ना, कि जब कोई है ना प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो अपना असली रास्ता भटक जाता है भाई, है ना, भूल भुलैया रास्ता में चल गया ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, विवर्तन कई प्रकार के होता है? ये भाई विवर्तन दो प्रकार के, कैसे? तो पहले ध्यान दिया, ध्यान से सुनिए, चुपचाप सुनते रहा। देखा, फ्रेनल विवर्तन पहला के अकेला का है, ध्यान दिया पहले। देखा, जब तरंग स्रोत और, ए भाई आप लोग हिंदी पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी बहुत इसमें गलत भी लिखा है, ठीक है, आप लोग उस सब मत देखिए, ठीक है ना। चलिए, पहले आपको समझना है ना, आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और ये मत सोचिए कि गलती गलती लिखता है पढ़ाता है, ए भाई हम ना लिखे, ठीक है। चलिए, हमारा स्टूडेंट लोग लिखा है ना ऑफलाइन वाले, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जब तरंग स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से कुछ दूरी पर है, तो पर्दा पर प्राप्त विवर्तन फ्रेनल विवर्तन कहलाता है भाई। कहने का मतलब है ना, समझ में लो, हल्ला ऐसे नहीं थे समझ में। देखा, ये प्रकाश के स्रोत है ना, ये क्या बोलते हैं,
ये आपका विवर्तक वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। ये आपका पर्दा है भाई, पर्दा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है, पर्दा है, ठीक है, पर्दा। ध्यान दीजिए, देखिए, जब तरंग स्रोत, क्या बोले, जब तरंग स्रोत और पर्दा है ना विवर्तक वस्तु से समान दूरी पे होता है भाई, यहाँ पे गलत है ना, कुछ दूरी पे नहीं है ना, यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, यहाँ समान कर दीजिए, ठीक है। अगर तरंग स्रोत और पर्दा, ये जो वस्तु है ना, ठीक है, अगर विवर्तिक वस्तु से अगर समान दूरी पे है ना, उससे क्या बोलेंगे, फ्रेनल विवर्तन। लेकिन असमान दूरी पे होगा तो क्या हो जाएगा, है भाई, फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है। चलिए भाई, आपको समझ में आ गया ना, चलिए आगे और ध्यान दीजिएगा ना। क्या बोलते हैं, और ये भी याद रखिएगा कि इस विवर्तन का उपयोग गोलीय, है ना, क्या बोलते हैं, गोलियां एवं बेलनाकार में किया जाता है, ठीक है। मतलब गोलियां, है ना, क्या बोलते हैं, ए भाई कहाँ लिखा है ना, चलिए ना, गोलाकार होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गोलाकार होना चाहिए, ठीक है, गोलाकार एवं बेलनाकार में किया जाता है, इस प्रकार से याद रखिए, ठीक है। चलिए, फ्राउनहोफर विवर्तन किससे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश स्रोत, है ना, क्या बोले, प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पे हो, मतलब अनिश्चित, है ना, तो पर्दा पे जो प्राप्त विवर्तन होता है, और क्या बोलेंगे, फ्राउनहोफर विवर्तन, अभी जस्ट बोले थे। प्रकाश स्रोत, पर्दा अगर विवर्तक वस्तु से असमान दूरी पे, मान लो 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, असमान दूरी पे है ना, तब पर्दा पे जो प्राप्त होगा, है ना, पर्दा पे जो प्राप्त होता है विवर्तन, उससे क्या बोलेंगे, फ्राउनहोफर विवर्तन। अगर समान दूरी पे है तो उससे क्या बोलेंगे, फ्रेनल, है ना, होपर विवर्तन ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रेनल विवर्तन बोलेंगे, अगर समान दूरी पे है तो। लेकिन असमान पे है तो क्या होगा देखिए, और इसका उपयोग ना समतल तरंगार्ग में किया जाता है, ये भी याद रखिए, ठीक है, कि बोलेगा ना कि कौन सा तरंगार्ग को ना ये बताइए, ठीक है, कि फ्राउनहोफर विवर्तन में किसका उपयोग किया जाता है, समतल तरंगार्ग का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है, उसके बाद ही बोलेगा उसका, ठीक है। और इसमें आता है ना कि गोलीय, ठीक है, गोलीय और बेलनाकार का उपयोग कहाँ करेंगे, तो फ्रेनल विवर्तन में करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे ध्यान दिया। अब अगला को प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त बताना है देखिए, पहला है ना, प्रकाश के दो कला संबंध स्रोत होना चाहिए। अभी बोले थे ना, जब यहाँ से निकलता है भाई प्रकाश दो कला में ना जाता है तो दो गो होना चाहिए, एक गो में थोड़ी होगा। आगे, प्रकाश एक ही क्या बोलते हैं, एक ही वर्णीय स्रोत होना चाहिए, ठीक है, मान एक ही वर्ण, मान एक ही रंग का होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या है कि दोनों कला संबंध स्रोत एक दूसरे के काफ़ी करीब होना चाहिए भाई। जब ऐसे निकल रहा था तब करीबी बना है, ज़्यादा दूर थोड़ी है। चलिए, पता चल गया, बस यही तो बताना। आप देखिए, पोलराइड का उपयोग बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका उपयोग धूप चश्मा में किया जाता है भाई, ठीक है, चश्मा लगाते हैं ना, रौदा में जाते हैं भाई, उसमें किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका उपयोग रेलगाड़ी खिड़की, देखें रेलगाड़ी में खिड़की लगा हुआ रहता है। उसके बाद इसका उपयोग कार या तो बस के हेडलाइट में किया जाता है। चलिए आगे, ठीक है। अब देखिए, बूस्टर का नियम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको ये पहले ही बता चुके, ठीक है। देखिए, बूस्टर का नियम होता है tan आई पी, म्यू बराबर होता है ना भाई, पता होगा ना, याद रखिए, डेट tan आई पी होता है। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्शक जाए के बराबर होता है, बात खत्म, है ना, हो गया जो आपका खत्म, ठीक है। मतलब जो आपका कैमा था 10वां नंबर चैप्टर भाई, चैप्टर 10 देख रहे हैं, बस 13 मिनट हुआ भाई, 13 मिनट में आपका पूरा खत्म। और देखा, हमारी यही मानना आपको जी, अगर तू सब अगर ये वीडियो वाला पूरा अगर क्वेश्चन याद कर लेला तो समझा परीक्षा में तो तबाही मचा देवा, हमारा यही मानना आपको। काहे कि देखा, ये सब क्वेश्चन ना बहुत ही लाजवाब है, और आपको पता चल गया होगा ना, ज़्यादा बड़ा बड़ा आंसर है नहीं। अगर आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो सब याद हो जाएगा। और हाँ, अगर जे लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहा हत तो कमेंटबा कर दिया, कमेंट करके जइहा कि तोहानी के हमार वीडियो कैसन लगा को, ठीक है को ना, सब कमेंट कर दिया, काहे कि सब के हम कमेंट देखबो, ठीक है को। और इसी प्रकार से ना तोहानी के चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिल जे, तो टेंशन ना लिया। और देखा, ये कर तो लाजवाब वाला ना तरंगार के रखा है, तो तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को ही बोलेंगे तरंगार की, ठीक है। और कमेंट कर दिया। और हाँ, अगर लाइव क्लास करे चाह का ना, तो डेली 8 बजे रात में लाइव क्लास चलता है, आ जाइएगा, है ना। तो ठीक है को, मिल रही हो रात में 8 बजे, ठीक है को ना, बंद कर रही हो। और हाँ, वीडियो के 1 से 2 बार देख लिया, और कमेंटबा करेला नहीं भूलिया, समझ लो जी, सभे के कमेंट हम देखबो। बंद कर रही हो, मिल रही हो रात में।